हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 5 में हम बात करेंगे साइबर टेररिज्म पे। तो अभी तक हमने साइबर क्राइम पे बात की, आज साइबर क्राइम के दूसरे फॉर्म पे बात करेंगे साइबर टेररिज्म। तो चलिए देखते हैं। साइबर टेररिज्म क्या है? ये साइबर स्पेस में किया हुआ एक क्राइम है, एक तरह का साइबर क्राइम भी है। बट इसका मेन जो मोटिव है वो बेसिकली होता है कहीं भी दहशत फैलाना, टेरर फैलाना, ठीक है? यहाँ कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है, यही इसका मेन डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल साइबर क्राइम से, ठीक है? ये टेररिज्म के लिए यूज़ होता है, कहीं की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए या किसी और दूसरे जगह पे टेरर फैलाने के लिए होता है, ठीक है? तो चलिए मीनिंग एंड डेफिनिशन देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग होता है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क एंड द इंटरनेट बाय टेररिस्ट ग्रुप। कोई टेररिस्ट ग्रुप इसका यूज़ कर रहा है कहीं भी साइबर अटैक करने के लिए, फ़ियर एंड पैनिक करने के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के लिए या आइडियोलॉजिकल एजेंडा को फैलाने के लिए। तो जहाँ भी कंप्यूटर, नेटवर्क इन सब का यूज़ होता है टेरर फैलाने के लिए तो वो साइबर टेररिज्म कहलाता है। अब इसका की डेफिनिशन में हम देख लेते हैं। जैसे जनरल डेफिनिशन हो गया, यूज़ ऑफ साइबर स्पेस टू कंडक्ट टेररिस्ट एक्टिविटी कॉजिंग फ़ियर और हार्म। जब भी हम साइबर स्पेस का यूज़ करते हैं कोई फ़ियर या हार्म के लिए तो वो हो जाता है साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म। या सिक्योरिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो अटैक ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक डैमेज और सोशल डिसरप्शन। ये हो गया हमारा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसका डेफिनेशन। और लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साइबर ऑफेंस विथ टेररिस्ट इंटेंट टारगेटिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट करके कोई टेररिस्ट इंटेंट किया जाता है तो ये हो जाता है साइबर टेररिज्म। मतलब टेरर फैलाना है साइबर स्पेस के थ्रू, साइबर स्पेस के थ्रू अगर टेरर फैलाते हैं तो उसको कहते हैं साइबर टेररिज्म, ठीक है? अब देखते हैं इवोल्यूशन कैसे-कैसे हुआ इसका। अर्ली फेज़ में क्या होता था, कोई वेबसाइट का यूज़ किया जाता था, ईमेल का यूज़ किया जाता था, कोई प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ठीक है? और उसके थ्रू हम साइबर टेररिज्म फैलाते थे। इंटरमीडिएट फेज़ में क्या हुआ, साइबर वैंडलिज़्म एंड वेबसाइट डिफेसमेंट। कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई किसी को वेबसाइट को हैक कर लिया गया, उसका चेंज कर दिया गया, उसका लोगो, मोटो उसके ऊपर गंदी-गंदी बातें लिख दी गई, इस तरीके से साइबर टेररिज्म फैलाया जाने लग गया। देन एडवांस फेज़ में क्या हो गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होने लग गया, कोई गैस पाइपलाइन या बिजली या पानी इन सब पे, ठीक है? और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक करके कहीं भी दहशत फैलाने लग गया जाया गया साइबर टेररिज्म में। नाउ थोड़ा-सा डिफरेंस समझ लेते हैं साइबर नॉर्मल साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म में। तो साइबर क्राइम बेसिकली फाइनेंशियली मोटिवेटेड होता है, बट ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होता है साइबर टेररिज्म। देन साइबर क्राइम मोस्टली इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है, बट साइबर टेररिज्म में मोस्टली गवर्नमेंट और सोसाइटी को टारगेट किया जाता है ताकि कहीं भी अनस्टेबिलिटी आ जाए, कहीं का गवर्नमेंट गिर जाए। देन फोकस पे प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट पे फोकस होता है मोस्टली। यहाँ पे क्या है, डर और कहीं भी दहशत फैलाने पे मेन फोकस होता है, ठीक है? प्रॉफिट से ज़्यादा। देन ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, छोटे-छोटे इंसिडेंट हो सकते हैं, बट ये कई बार कोऑर्डिनेटेड होते हैं ताकि पूरे किसी एरिया में, स्टेट, कहीं किसी जिले में, किसी राज्य में या पूरे देश स्तर तक पूरे कोऑर्डिनेशन में ये पूरी चीज़ें फैल जाएँ और दहशत फैल जाए, ठीक है? वैसे दोनों साइबर स्पेस में ही होते हैं, साइबर क्राइम एंड साइबर टेररिज्म, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव और इम्पैक्ट पूरा का पूरा डिफरेंट रहता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है। इसका प्राइमरी गोल है फ़ियर क्रिएट करना और पैनिक क्रिएट करना पब्लिक में, ठीक है? देन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देना, जो पानी, पाइपलाइन, बिजली, गैस ये सब है। देन नेशनल सिक्योरिटी को वीक कर देना, कमज़ोर बना देना। देन मीडिया अटेंशन पाना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। देन पॉलिटिकल डिसीज़न्स को इन्फ्लुएंस कर देना ताकि इसके थ्रू कोई, मान लीजिए 2 कंट्री के बीच में कुछ ऐसे पॉलिटिकल कुछ समझौता होने वाला है, तो कुछ टेरर पैदा करके उनको कंट्री को विवश कर दिया जाता है वो चीज़ करने के लिए। जैसे आपने अभी एक सीरीज़ आई थी हमारी, फैमिली मैन 3 की, उसमें भी ऐसा दिखाया गया था कि कुछ ऐसी अशांति फैला के कोई एक, जो विपन ग्रुप था उसको, विपन डील को साइन करने के लिए मजबूर किया जाता था। देन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कोई एक्सट्रीमिस्ट किसी की आइडियोलॉजी है वो कैसे समाज में फैल सके, ठीक है। नाउ इसके क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अटैक्स कैसे-कैसे होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक क्या होता है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक मतलब कहीं पावर ग्रिड पे हमला हो गया, वाटर सप्लाई पे हमला हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पे, हेल्थ केयर पे, इन सब पे अगर हमला हो गया, तो ये एक तरह का साइबर टेररिज्म में आता है। देन कभी-कभी डीडोएस अटैक के थ्रू भी साइबर टेररिज्म किया जाता है। जैसे बहुत सारे रिक्वेस्ट जो हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे कर दिए जाते हैं, तो वेबसाइट जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए हैंग हो जाता है, वो बंद कर देता है, पोर्ट सारी रिक्वेस्ट बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सर्विस को देने से डिनाई कर देता है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट। तो ये भी साइबर टेररिज्म में होता है। देन मैलवेयर भेज के, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उससे ही बना है मैलवेयर। मैलवेयर में आता है वायरस आ गया, वर्म्स आ गया, ट्रोजन आ गया, रैनसमवेयर, कहीं भी डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या क्रिटिकल सिस्टम्स को डिसेबल करने के लिए इन सब का भी यूज़ किया जाता है साइबर टेररिज्म में, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में हम एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ
प्रोपेगेंडा एंड एस्पॉइनेज क्या-क्या है इसमें? सो देखो, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक वेबसाइट डिफेसमेंट हो सकता है। कोई मान लीजिए ऑफ़िशियल वेबसाइट को अल्टर कर दिया, ठीक है? उसके ऊपर कोई प्रोपेगेंडा मैसेज डाल दिया गया हैक करके, ठीक है? ये एक होता है। देन साइबर स्पायनेज, कहीं भी किसी गवर्नमेंट के सेंसिटिव डेटा पे कोई किसी तरह की जासूसी कर दी गई, ठीक है? कम्युनिकेशन मॉनिटर किया गया इंटेलिजेंस लेने के लिए। एंड सोशल मीडिया का भी यूज़ किया जाता है कई बार ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वगैरह का मतलब किया जाता है कि यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चल रहा है, आप लोग अप्लाई करिए, बट उसके थ्रू कुछ ग्रुप बना के और उनसे कुछ ऐसे अटैक टेररिस्ट एक्टिविटी करवा ली जाती है, कुछ ऐसे मैसेज वगैरह करवा लिए जाते हैं, तो ये सब भी होता है साइबर टेररिज्म में। अब क्या है टूल्स एंड टारगेट्स में हम देखेंगे, टूल्स क्या-क्या यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, ऐसे ऐप्स जिनका इन्फो जो है एन्क्रिप्टेड रहता है। डार्क वेब प्लेटफ़ॉर्म ऑफ कोर्स जितने भी साइबर बहुत सारे साइबर ऐसे क्राइम होते हैं जो डार्क वेब से ही होते हैं। देन एनोनिमस ब्राउज़र, ऐसे ब्राउज़र जो एनोनिमस रहें, उसमें आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे। देन बहुत सारे हैकिंग टूल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है और फंडिंग के लिए मोस्टली क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो है लेखा-जोखा हमारे पास सरकार के पास नहीं आ पाता है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी मोस्टली साइबर टेररिज्म में यूज़ होता है। देन कॉमन टारगेट कौन-कौन होता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो सब। देन मिलिट्री सिस्टम्स क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी को भी खतरा पहुँचाना होता है। देन फाइनेंशियल सिस्टम्स बैंक वगैरह हो गए उनको टारगेट किया जाता है। देन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कहीं भी एनर्जी है, कहीं पे गैस पाइपलाइन ये एनर्जी वगैरह बिजली-विजली पे। देन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे भी टारगेट किया जाता है ताकि उनको भी डिसरप्ट किया जा सके, ठीक है? देन इम्पैक्ट क्या-क्या होता है साइबर टेररिज्म का? सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो है डिफेंस मैकेनिज़्म वो उसको हम थोड़ा वीक कर दिया जाता है इसके थ्रू साइबर टेररिज्म के थ्रू। उसके बाद उसके वहाँ की संप्रभुता पे भी खतरा मंडराने लगता है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, कहीं भी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई बिज़नेस का डिसरप्शन हो जाता है, कहीं भी अगर टेरर फैला दिया जाए तो। देन सोशल उसका इम्पैक्ट होता है, लोगों में एक डर का माहौल आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं, ट्रस्ट लॉस हो जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चले जाते हैं लोग। देन पॉलिटिकल भी इसका बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है, जैसे कहीं की कहीं पूरी की पूरी सरकार डिस्टेबलाइज़ हो जाती है, सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है, वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसी बदलनी पड़ जाती है, तो ये सब भी साइबर टेररिज़्म में इसका इम्पैक्ट में आता है। अब देख लेते हैं रोल ऑफ इंटरनेट एंड चैलेंजेस क्या-क्या हैं। इंटरनेट का क्या रोल है? सबसे पहले तो ग्लोबल कम्युनिकेशन, कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो इंटरनेट के थ्रू बहुत जल्दी से फैल जाता है। लो कॉस्ट आउटरीच है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में, बहुत जल्दी फैल जाता है। देन एनोनिमिटी है, मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने फैलाया, बस तेज़ी से फैल जाती है। एंड रैपिड डिसेमिनेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पूरे कंट्री भर में फैल जाती है। देन इसको कम्बैट करने में चैलेंज क्या-क्या आते हैं, क्या-क्या रुकावटें आती हैं इसको रोकने में? सबसे पहले तो पता नहीं चलता है, एट्रिब्यूशन डिफिकल्टी होती है, किसने स्टार्ट किया था, कहाँ से फैला, कौन-कौन फैला रहा है। देन जुरिडिक्शनल इश्यू, कौन सी मान लीजिए पूरे देश में फैल गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन-सी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसे करेगी। देन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, बहुत जल्दी-जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जा रहे हैं, ये सब में भी इश्यू आते हैं। देन एन्क्रिप्शन एनोनिमिटी, हर चीज़ एनोनिमस तरीके से की जाती है, वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। मैसेज एन्क्रिप्टेड होते हैं, लोग एन्क्रिप्टेड फॉर्म में अपने मैसेज को डालते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं हो पाती। देन ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं है, मान लीजिए मल्टी किसी दूसरे देश से अटैक हो रहा है, तो दूसरे देश वाले अगर सपोर्ट नहीं करें, तो फिर वहाँ भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वहाँ से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं रोल इन प्रिवेंशन, अगर प्रिवेंट करना चाहें, तो किसका-किसका रोल है और कैसे-कैसे कर सकते हैं, साइबर टेररिज़्म को रोक सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या रोल है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना होगा और डिफेंस स्ट्रैटेजी हमें बढ़ानी होगी। अगर कहीं भी कुछ सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तुरंत पता लगाना होगा, ठीक है? इंटेलिजेंस वगैरह हमें बढ़ाना होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर लगाने होंगे। बार-बार जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वगैरह को रखना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और रिस्क असेसमेंट कराना होगा। एम्प्लॉइज़ वगैरह को ट्रेन करना होगा कि कैसे इस तरह की घटनाएँ हो तो हम उस सिचुएशन में क्या चीज़ें करें ताकि ये चीज़ें ज़्यादा फैले ना। देन सिटीज़न्स को भी अवेयर करना होगा। सिटीज़न्स का क्या-क्या रोल है? सबसे पहले तो थ्रेट क्या-क्या होते हैं उसके बारे में अवेयर करना होगा, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, थ्रेट को ना फैलाएँ, आगे ना बढ़ने दें और चीज़ों को वेरीफ़ाई करके ही आगे हम स्प्रेड करें। देन रिस्पांसिबल इंटरनेट यूज़ कि ये नहीं कि कोई भी मैसेज आया तो उसको फॉरवर्ड कर दिया और लोगों को बिना जाने परिचय ये नहीं करना है। देन सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना भी लोगों को थोड़ा-सा अवेयर करके सिखाना होगा। कि कोई भी आपको सस्पिशियस कुछ लग रहा है तो उसको तुरंत जो नेशनल पोर्टल है हमारा उस पे रिपोर्ट करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। एक जैसे केस इलस्ट्रेशन में है पावर ग्रिड अटैक। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक हुआ है जो किसी भी देश के नेशनल पावर ग्रिड को अटैक कर रहा है। इससे क्या होगा वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट हो जाएगा, वहाँ का पावर कट हो जाएगा और इससे लोगों में पैनिक आ जाएगा, हॉस्पिटल्स वगैरह डिसरप्ट हो जाएँगे, ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक कॉन्फिडेंस ये सब डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो साइबर टेररिज़्म में आती हैं।
अब देख लेते हैं फ्यूचर ट्रेंड एंड इम्पोर्टेंस क्या-क्या है। फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या-क्या हो रहा है साइबर टेररिज्म में, अब तो एआई का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा टेरर फैलाने के लिए। बोट्स वगैरह बना दिए गए हैं और बोट्स भी एकदम मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं। देन स्मार्ट सिटी पे अटैक हो रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी में चीज़ें हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा सीसीटीवी वगैरह को आसानी से वो लोग हैक कर लेते हैं, उसके थ्रू टेरर फैला देते हैं। ग्रीन सिग्नल वगैरह ऑटोमैटिक रहते हैं, उसको वो लोग चेंज करके कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिसरप्ट कर देते हैं। देन आईओटी डिवाइस वगैरह को टारगेट करते हैं, ये सब कैमरा वगैरह आईओटी डिवाइस में आते हैं। देन ग्रेटर रिलायंस और साइकोलॉजिकल वारफेयर, अब जो है सॉरी फिजियोलॉजिकल वारफेयर, तो ये जो है इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिलायंस हो गया है हमारा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी में क्या है, हमें अगर नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें साइबर टेररिज्म को पढ़ना होगा, समझना होगा और रोक कैसे सकते हैं इसको भी अच्छे से देखना होगा। देन लार्ज स्केल डिसरप्शन होने से हमें बचाना होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो हमारी कंट्री को, इससे रोकना होगा। देन इफेक्टिव पॉलिसी बनानी होगी, जो इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में आगे और ना हो सके, और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को अच्छे से ट्रेन करना होगा, ताकि इसके लिए हम तैयार रहें और इस तरह के अटैक को होने से पहले रोक सकें। अगर हो भी जाता है, तो उसे जल्दी से जल्दी हम कॉम्बैट कर सकें। तो आई होप आप लोग को साइबर टेररिज्म जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से देखा। थैंक्स।